हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी गाइस, डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक गोली दर्पण के कुछ परिभाषाएं हैं और उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। आज हम उन टॉपिक को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मुख्य ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं कि मुख्य ध्रुव क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। जो गोली दर्पण से संबंधित हैं उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो बच्चों, मुख्य ध्रुव सबसे पहले क्या आता है, मुख्य ध्रुव क्या होता है। तो मुख्य ध्रुव क्या होता है, जिस खोखले गोले का परावर्तक पृष्ठ के मध्य जिस खोखले गोले का परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से दिखाते हैं। तो गाइस, मुख्य ध्रुव क्या होता है, आइए हम बताते हैं मुख्य ध्रुव क्या होता है। सबसे पहले गोली दर्पण गोलीय दर्पण से संबंधित गोली दर्पण से संबंधित इसमें पहला हमारा है मुख्य ध्रुव। मुख्य ध्रुव क्या होता है, मुख्य ध्रुव क्या होता है, खोखले क्या होता है, गोलीय दर्पण के खोखले परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित बिंदु को गोली दर्पण के खोखले परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित बिंदु को मुख्य ध्रुव कहते हैं। तो गाइस, क्या आता है, गोली दर्पण के खोखले परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित बिंदु को मुख्य ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से दिखाते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये गोली दर्पण के मुख्य खोखले पृष्ठ का भाग है जिसके मध्य स्थित क्या है, गोली दर्पण के खोखले परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित क्या होता है, ये कोई क्या खोखला गोला है, उसके मध्य स्थित को हम क्या कहते हैं, मध्य स्थित मान लो यही कहीं है, ये है जो यहीं पर स्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव कहते हैं, मुख्य ध्रुव। तो गाइस, क्या है, मुख्य ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के खोखले परावर्तक पृष्ठ के गोली दर्पण यानी गोली दर्पण के खोखले परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित क्या होता है, मध्य स्थित बिंदु को जो उसके मध्य में स्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो इसके मध्य में स्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव कहते हैं। तो गाइस, अब इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अर्थात वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होती है गाइस,
गोली दर्पण के क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वह भाग, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वह भाग जिसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या होता है, गोली दर्पण के गोली दर्पण के मुख्य परावर्तक मुख्य भाग को लिख लो, मुख्य भाग के केंद्र को, मुख्य भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गाइस क्या है, गोली दर्पण के मुख्य भाग के केंद्र को क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य भाग के केंद्र को क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य भाग के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से दिखाते हैं, इसको C से दिखाते हैं। तो गाइस इसका चित्र क्या हो जाएगा, मान लो ये क्या है हमारा, ये क्या है, गोली दर्पण के मुख्य, यानी ये क्या है, ये हमारा अवतल लेंस है। तो गाइस इसके केंद्र को क्या होता है, इसका एक केंद्र होता है, गोली दर्पण के मुख्य भाग के केंद्र को क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य भाग के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम C से दिखाते हैं। यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा P होता है और इसके ठीक यहाँ हमारा क्या होता है, C होता है। तो गाइस क्या होता है, गोली दर्पण के क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य भाग के केंद्र को क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य भाग के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम C से दिखाते हैं। मुख्य ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के खोखले परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव कहते हैं। इसको हम P से दिखाते हैं। जो यहाँ चित्र है, ये चित्र में है P, क्या है, ये P है, मुख्य ध्रुव है। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम C से दिखाते हैं, जो यहाँ डिनोट किए हैं। तो गाइस इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आइए हम दिखाते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले मुख्य ध्रुव, उसके बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद आ जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो गाइस वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य क्या होता है, मुख्य ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गाइस क्या है, मुख्य ध्रुव तथा मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते
कहते हैं। इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो गाइस क्या है, मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या आ जाएगा, मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ हमारा क्या होता है, P होता है, और यहाँ हमारा क्या होता है, C होता है। तो गाइस हम पहले बताए हैं मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गाइस इसके बाद आ जाता है मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या आ जाता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के परस्पर खींचे जाएंगे, के परस्पर खींची जाने वाली रेखा को, खींची जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गाइस क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के परस्पर, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के परस्पर खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे मान लो ये खींची गई है, ये भी खींची गई है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या आता था, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के जिस खोखले परावर्तक पृष्ठ के भाग में मध्य बिंदु में स्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव कहते हैं। तथा गोली दर्पण के क्या होता है, एक भाग के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के परस्पर, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के परस्पर खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गाइस ये है हमारा गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं का वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।